आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या वज़ू किए बगैर कुरान का तर्जुमा पढ़ सकते हैं? क्या नल से वज़ू करते वक्त जो पानी ज़ाय होता है इसका हिसाब देना होगा? जी, तर्जुमा कुरान का बगैर वज़ू पढ़ सकते हैं। जब तिलावत बगैर वज़ू के कर सकते हैं तो तर्जुमा क्यों नहीं पढ़ सकते? अलबत्ता कुरान मजीद को बगैर वज़ू के हाथ लगाना जायज़ नहीं है। बाकी नल से वज़ू करते हुए जो पानी ज़ाय होता है इसका हिसाब देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल भाई, नल से भी पानी ही निकल रहा है ना, धुआं तो नहीं निकल रहा, तो वो भी पानी है। और कोई भी नेमत अल्लाह की जब आप ज़ाया करेंगे तो उसका हिसाब देना होगा। लोग क्या करते हैं, नल खोल के बैठ जाते हैं, उसके बाद आस्तीनें चढ़ा रहे होते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। फाजिल साहब ने पूछा है, मुझे चिकन पॉक्स हो गई है, इससे शिफा पाने के लिए कोई दुआ बता दीजिए, और क्या इस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अब दुआ यही है, यही दुआ आप भी पढ़ लिया करें। अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियहू। आप अन यशफियनी ये अल्फाज पढ़ा करें, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियनी, ये दुआ पढ़ा करें। वरना उर्दू में अल्लाह से 2 रकत पढ़ के दुआ मांग ले। बाकी इस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ना फ़र्ज़ है, हर कीमत पे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। मैदान जंग में, जिहाद में नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं, तो चिकन पॉक्स में कहाँ से इजाज़त होगी? अलबत्ता ये ज़रूर है, चिकन पॉक्स में और चेहरे पे अगर दाने हैं और डॉक्टर ने वज़ू से पानी लगाने से मना किया है, क्योंकि पानी से मैंने सुना है कि वो दाने बहुत ख़राब हो जाते हैं। बहरहाल पूरी तहकीक तो आपको डॉक्टर ही बताएगा। तो फिर ऐसी सूरत में तयम्मुम की गुंजाइश है। मुवहिद जैद, अच्छा भाई, बाकी जैद मुशरिक हैं क्या? खैर जी, मुवहिद जैद साहब हरदोई से कहते हैं, क्या मैयत के बाद तीजा या 40वां करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मैयत के हकाम जो बताए हैं उसमें तीजे 40वां का कहीं तज़किरा नहीं मिलता। बस किसी का इंतकाल हो जाए, गुस्ल कफन दे के दफनाएं और उसके लिए दुआ करें, और सारी ज़िंदगी दुआ करते रहें हस्ब तौफीक। जब अल्लाह तौफीक दे सदका खैरात करें मैयत की इसाले सवाब के लिए। क्या तबर्रुक खा सकते हैं? ये तबर्रुक खाने का है क्या? तबर्रुक का क्या मकसद है आपका? तो खाली लफ्ज़ से तो मुझे नहीं पता चल रहा कि आपकी क्या मुराद है। तो आप अपने सवाल को ज़रा वाज़ेह करें कि क्या खाना चाहते हैं आप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। बाज़ दफ़ा किसी बुज़ुर्ग का झूठा खा लिया जाता है कि बरकत के लिए, तो जायज़ है। बाकी आमाल को फोकस करना चाहिए। असल में बरकत आती है आमाल से। जादू और नदर से बचने के लिए क्या सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, सूरह बकरा से, सूरह बकरा रुक़िया हदीस से आता है। रुक़िया कहते हैं जो भी शयातीन और जिन्नात से हिफाजत के लिए। तो लेकिन आप वैसे कुरान की रोज़ाना तिलावत करें, पहला पारा, दूसरा पारा, 30 दिन में कुरान ख़त्म कर लिया करें, क्योंकि रोज़ाना आप सूरह बकरा ही पढ़ेंगे तो बाकी कुरान रह जाएगा आपका। और रुक़िया के लिए कभी कभार सूरह बकरा पढ़ ली, लेकिन कंटिन्यूसली आप कुरान अलहम्द से लेके वन्नास तक ख़त्म किया करें, ताकि पूरा कुरान ख़त्म हो। और कभी कभार सूरह बकरा पढ़ ली। और रोज़ जो मामूल जिन्नात और जादू से बचने के लिए वो सूरह फलक और सूरह नास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक, सूरह नास, ये 3 सूरतें रात को पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लिया करें। फूंक मारी और पूरे जिस्म पे हाथ फेर लिया।